तो जी स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ़ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ़ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसने अभी हमें दे दिया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, एंड v इज दिस, t इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड पार्ट्स हैं, आगे क्या है, पार्ट गिवन है। तो पहले हम क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो ये स्टेप जो हैं वो सब क्वेश्चन में सेम ही हैं। ये स्टेप हमें गिवन होंगे, हमें ये करने होंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं के टी, एंड k की जब हम k की वैल्यू चाहिए तो t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा v अपान t। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और उसके बाद देखें k इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 15 एंड t की वैल्यू क्या है 24। अब इस पर 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 5 दा 15, 3 8 दा 24। ठीक है, k इज इक्वल टू 5 अपान 8 हमारे पास k की वैल्यू आई है। तो इसको हम इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में हमें करना होता है। अब आए पार्ट में। पार्ट क्या कर रहा है, पार्ट 1 क्या कह रहा है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। वो इक्वेशन फाइंड करें जो जिसमें v एंड t कनेक्टेड हों। देखें इक्वेशन 1 में देखें v इज इक्वल टू के टी, v का जो आंसर आएगा उसमें t कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू के टी। हमारे पास k की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू 5 अपान 8 एंड t की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें ये कह रहा है कि v की वैल्यू चाहिए जिसमें t हो। बेसिकली हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। तो चलते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि हमें आसानी हो। देखें यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 2 में क्या करा है, v फाइंड v करें व्हेन t इज इक्वल टू 30, t 30 हो v फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 में से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k भी हमें गिवन है, t भी इसने दे दिया। तो बाय यूजिंग इक्वेशन आप लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज़ करके हम v की वैल्यू निकालेंगे। v इज इक्वल टू के टी, v इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 5 अपान 8 एंड 2, t की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 30। अब 2 का टेबल यहाँ पे 15 टाइम, 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75 अपान 4। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर है v इज इक्वल टू 75। पार्ट 3 में हमें कह रहा है कि t फाइंड करें व्हेन v इज इक्वल टू 10। v इज इक्वल टू 10 हो तो t फाइंड करें बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम यूज़ करके देखें v इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या है के टी। हमें t चाहिए तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो हम सीधा करके लिखते हैं t इज इक्वल टू v अपान k। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या है 10। देखें अपान में k की वैल्यू डिवाइड में है, तो हम इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 5 अपान 8, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ पे आगे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हम इसको उल्टा करके 10 इंटू 8 अपान 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम, इस पे 2 टाइम एंड 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 8 16। तो ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।